दोस्तों, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, कविता वो सुरंग है जिसके भीतर से मनुष्य एक संसार को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करता है। तो आज आपको इस दुनिया से अलग एक दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हाजिर हूं, आपकी दोस्त और होस्ट लीना जैन। आज हम मना रहे हैं रंगोत्सव, और इस रंगोत्सव में हमारे साथ जुड़ रही हैं हिंदी की जानी मानी कवित्रियां, और आज तो होने वाला है जादू। इस रंग भरे गुलशन में खुशबू का गगन बनाएंगे, लज्जत के नए हिंडोलों में झूलेंगे और झुलाएंगे। ये महज नहीं एक आयोजन, ये बरसातों का मेला है। आज हम साहित्य सुधा बरसाएंगे, भीगेंगे और बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर आगाज करते हैं कार्यक्रम का और बुलाते हैं वाव इंडिया की सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा को। पूर्णिमा जी, आज आप दर्शकों को रंगों के त्योहार होली के धार्मिक पहलू से रूबरू कराइए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद लीना। सबसे पहले तो हमारे सभी सदस्यों का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने 5 मार्च की काव्य संध्या को ही बात की थी कि आज हम सब इकट्ठा होंगे और एक जगह इकट्ठा होकर के रंगोत्सव मनाएंगे, जिसमें कविताओं के रंग होंगे, जिसमें गुजिया, चाट पापड़ी, इन सब के रंग होंगे खाने पीने के जिसमें जो है फूलों की पंखुड़ियों के रंग होंगे। लेकिन हम 17 तारीख को इसी वजह से दिल्ली आए भी वापस ऋषिकेश से कि भाई सबसे मिलना होगा 1 साल के बाद। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर उतरे हैं ऋषिकेश में, हमारे पास हमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर रूबी बंसल का फोन आ गया कि मैडम यहाँ पे तो बुरा हाल हो रखा है, और यहाँ पे तो जो है आज तो बहुत बुरा हाल है, सारी आईसीयू जो है वो फुल हो रखी है बहुत, उन्होंने तो आप इसको अभी पोस्टपोन करें तो ज्यादा अच्छा डिसीजन होगा, वैसे जैसे आपकी मर्जी। फिर हमने और कुछ लोगों से बात की तो पता चला कि हाँ भाई परिस्थितियां तो गंभीर हैं, तो ऐसे में हमें एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो जी हमने सोचा था कि जो भी ये कविताओं की, गुजियों की, चाट पकौड़ी, पुष्पों की रंग बिरंगी पंखुड़ियों की बौछार होगी, उसके साथ हो सकता है कोरोना के दाग भी धुल जाएं, लेकिन वो तो हो नहीं सका। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आज की तारीख हमने ब्लॉक की हुई है तो ये तो प्रोग्राम हमें करना ही है। तो हमने फिर इसको अब वर्चुअल, यानी कि अगर जो एक हमारी कवित्री है, मेंबर हैं, डॉक्टर रश्मि चौबे जी के शब्दों में कहें तो आभासीय हमने इसको कर दिया। तो अभी जैसा लीना ने कहा कि इसका धार्मिक जो पक्ष है, तो अभी 28 तारीख को होलिका दहन है, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है। और उसके बाद उसके अगले दिन 29 को रंग की होली है, जिसे धुलंडी कहते हैं, यानी धूल की हांडी भी आप एक तरह से कह सकते हैं, उसको कहा जाता है। इसके अलावा कल यानी 21 तारीख से होलाष्टक भी लग चुके हैं। तो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ होकर पूर्णिमा तक की 8 दिनों की जो अवधि है वो होलाष्टक कहलाती है। और होलाष्टक के जब चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होलाष्टक समाप्त होते हैं, तभी रंगों की बौछार के साथ में होली का पर्व आरंभ हो जाता है। तो जो होलाष्टक की अवधि होती है, अभी हमने हाल में अपने एक लेख में लिखा भी था कि इसमें बहुत से शुभ कार्यों की मनाही होती है। और इसके पीछे भगवान शंकर से जुड़े एक पौराणिक आख्यान का उदाहरण दिया जाता है। वो ये कि जब देवताओं पर तारकासुर के अत्याचार बढ़ गए, तब उसके वक्त एक उपाय ब्रह्मा जी ने बताया, और वो था कि भगवान शिव और पार्वती की जो संतान होगी वो ही तारकासुर का वध करने में समर्थ हो सकती है। लेकिन हुआ क्या था कि दक्ष के यज्ञ में जब सती ने आत्मदाह कर लिया था, तो उसके पश्चात शिवजी जो थे वो तपस्या में चले गए थे। अब शिवजी की तपस्या को भंग करने का साहस तो तीनों लोगों में किसी के पास था नहीं, वो तो अपने क्रोध की अग्नि से हर किसी को भस्म कर सकते थे। तब फिर इसके लिए कामदेव की शरण ली गई, और कामदेव ने अपना एक बाण छोड़कर भोले शंकर का ध्यान भंग करने का दुस्साहस किया।
कामदेव के इस अपराध का परिणाम वही हुआ जिसकी कल्पना सभी देवों ने की थी। भगवान शंकर ने अपने क्रोध की ज्वाला में कामदेव को भस्म कर दिया। अंत में फिर कामदेव की पत्नी रति ने तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न किया। तब उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवन देने का आश्वासन दिया, लेकिन छाया रूप में, शरीर रूप में नहीं, छाया रूप में। तो इसी के प्रतीक स्वरूप होलाष्टक के दिनों में कोई शुभ कार्य करने की मनाही होती है, क्योंकि माना जाता है कि यही वे दिन थे जब कामदेव को भस्म किया गया था और रति ने जो 8 दिन तपस्या की थी। लेकिन बात क्या है कि ये सारी जो मान्यताएं हैं, इनका कोई वैदिक, ज्योतिषीय या आध्यात्मिक महत्व नहीं है। केवल धार्मिक आस्थाएं और पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं ही इनका आधार है। तो हम तो ये कहेंगे कि होलाष्टक की इन 8 दिनों की अवधि में किसी भी रीति रिवाज से मुक्त होकर के होली का जो है रंगोत्सव मनाया जाए। क्यों लीना? पूर्णिमा जी, आपकी कविता अभी रह गई है। आपने हमें होली के बारे में तो बताया, लेकिन एक कविता के बिना आपको हम जाने नहीं देंगे। तो आप पहले एक होली के एक कविता हमें सुनाइए। चलिए, कार्यक्रम का आरंभ करते हुए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहे हैं जी। जिससे यह तन रंग जाए, ऐसा कोई रंग भरो तो प्रेम गीत की पिचकारी से सभी को एक रंग करो तो प्रेम गीत की पिचकारी से सभी को एक रंग करो तो यह दीवार घृणा की ऊंची आसमान तक खड़ी हुई। अभी भी आप देखिए, सामाजिक परिदृश्य पटल पर भी, राजनीतिक पटल पर भी आपको ये घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष सब बहुत आपको दिखाई दे जाएगा। तो यह दीवार घृणा की ऊंची आसमान तक खड़ी हुई है, भू पर ही जन जन में भू नभ जैसी दूरी पड़ी हुई है। आंगन समतल करो ढहाने का, इसके कुछ ढंग करो। तो जब तक ये घृणा की, नफरत की दीवारें नहीं ढाई जाएंगी, तब तक ना होलिका दहन का कोई मतलब शेष रहता है, ना होलिका का कोई मतलब शेष रहता है जी। तो आंगन समतल करो ढहाने का, इसके कुछ ढंग करो तो प्रेम गीत की पिचकारी से सभी को एक रंग करो। तब हो क्या रहा है आजकल? कुछ तो कोरोना के कारण, कुछ हमारी राजनीतिक सामाजिक अव्यवस्थाओं के चलते हुए एक दुर्भावों ने सबको, पूरे संसार को घेरा हुआ है। तो कुछ ऐसे ही भाव इन पंक्तियों में है कि दुर्भावों का हिरणा कश्यप घेर रहा है सबके मन को, दुर्भावों का हिरणा कश्यप घेर रहा है सबके मन को, विषम होलिका लिपट रही है इस पावन प्रहलाद के तन को, सच पर आंच नहीं आएगी जला असत्य अपंग करो तो। ये सत्य को आप जला के अपंग कर दीजिए, असली होलिका दहन वही होगा। सच पर आंच नहीं आएगी जला असत्य अपंग करो तो प्रेम गीत की पिचकारी से सभी को एक रंग करो। तो अब हम लोग गुलाल से होली खेलते हैं, रंगों से होली खेलते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब ऊपरी होता है, अंदर से कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे ही होते हैं। तो मुख गुलाल से लाल हुआ है किंतु न मन अनुराग रंगा है, मुख गुलाल से लाल हुआ है किंतु न मन अनुराग रंगा है, रंग से केवल तन भीगा है मन तो बिल्कुल ही सूखा है, दुगना होगा असर नियम संयम की कच्ची गंध भरो तो, दुगना होगा असर नियम संयम की कच्ची गंध भरो तो प्रेम गीत की पिचकारी से सभी को एक रंग करो। तो अब देखिए, राजनीतिक पटल पर क्या हो रहा है कि आरोप ही आरोप एक दूसरे पर उछाले जा रहे हैं। तो एक दूसरे पर आरोपों की कीचड़ बस उछल रही है, पिचकारी से रंग के बदले गाली ही बस निकल रही है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आरोपों की कीचड़ बस उछल रही है, पिचकारी से रंग के बदले गाली ही बस निकल रही है, ये बेशर्म ठिठोली छोड़ो मधुर हास्य के रंग भरो तो,
ये बेशर्म ठिठोली छोड़ो, मधुर हास्य के व्यंग भरो, तो प्रेम गीत की पिचकारी से सभी को एक रंग करो। तब क्या है कि हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं का मंच है, वैसे भी महिलाओं के साथ जो कुछ होता रहता है उससे भी हम सब वाकिफ हैं। इसके अलावा कोई महिला अगर आगे बढ़ती है तो वहां भी उसके लिए बहुत सी जगहों में अभी भी बाधाएं खड़ी की जाती हैं। तो खींचे कोई घूंघट का पट, हाथ पकड़ कर नीचे कर दो, मत रोको गोरी के मग को, उसे नेह आदर से भर दो। राधा स्वयं चली आएगी, सरस श्याम का रंग भरो। तो राधा को आपको कहीं पकड़ के लाना नहीं पड़ेगा, एक बार सरस श्याम का रंग तो भर के देखिए। राधा स्वयं चली आएगी, सरस श्याम का रंग भरो, तो प्रेम गीत की पिचकारी से सभी को एक रंग करो। तो और अंतिम पंक्तियां हैं जो ध्यान से आपका सबका ध्यान चाहेंगे। स्वागत है। धन्यवाद रमा जी। भीतर से यदि नहीं रंगा तो मिट्टी है मिट्टी का चोला, दुनिया का यह वैभव क्या है, हिम से ढका आग का गोला। भीतर से यदि नहीं रंगा तो मिट्टी है मिट्टी का चोला, दुनिया का यह वैभव क्या है, हिम से ढका आग का गोला। वहम और संदेह तजो, वहम और संदेह ये सबसे बड़े रुकावट हैं किसी भी प्रगति में, किसी भी तरक्की में, किसी भी काम में। तो वहम और संदेह तजो, सब मन में नई उमंग भरो, तो प्रेम गीत की पिचकारी से सभी को एक रंग करो, तो सभी को एक रंग करो। तो अब लीना आप अपने खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ाइए कार्यक्रम को। बहुत सुंदर पूर्णिमा जी, आपने खूबसूरती से समाज की कल्पना की है कि फागुन के मौसम में ऐसा ऐसा होना चाहिए। हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हमारा समाज बने, सारी बुराइयों को छोड़कर आगे बढ़े। ऐसे ही कुछ अशरार थे नजीर बनारसी के, उनके मुझे याद आ रहे हैं। बड़ी गालियां देगा फागुन का मौसम, बड़ी गालियां देगा फागुन का मौसम, अगर आज ठट्ठा ठिठोली ना होगी। तो होली में जब तक हम सारे दुर्भावनाओं को भूलकर प्यार से एक दूसरे से गले ना मिले, ठट्ठा ठिठोली ना करे, तो वो कैसी होली? कैसी होली? बिल्कुल।